हे गाइस, आज हमारे पास है फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें हमें 9 पर्सन्स को बैठाना है और वो साउथ फेस कर रहे हैं। देखो कल मैंने बताया था साउथ फेस करेगा तब पर्सन का लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, है ना। क्वेश्चन अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। देखो हमसे बोल रहा है कि 9 पर्सन्स हैं हमारे पास, आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग टुवर्ड साउथ। अब देखो गाइस, जब ये साउथ में फेस कर रहे हैं तो बंदे का राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, है ना, ये समझाने के लिए थी केवल। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बोला है यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, तो हमें जैसे बोलता जाएगा हम करते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा हम एज इट इज वैसा ही कर देंगे। ठीक है, कुछ भी अपने आप से ऐड ऑन नहीं करना है। अब देखो साउथ फेसिंग है, हमने ई की पोजीशन फिक्स कर ली क्योंकि यू ई के राइट में सेकेंड बैठा, तो हमें पहले ई को बैठाना पड़ेगा। अब सेकेंड राइट चलेंगे, राइट आएगा इस डायरेक्शन में, तो 1 2 सेकेंड राइट में आ गया हमारा यू। ठीक है, बोला है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वाई। अब देखो 2 पर्सन सिट होंगे ई और वाई के बीच में। अब हमें नहीं पता वाई इस साइड आएगा या वाई इस साइड आएगा, है ना। अब देखो या तो आप पूरा सॉल्व करके फिर दोबारा से अगर गलत हो जाता है आप बनाओ, लेकिन इसके लिए बचने के लिए हम लोग एक पॉसिबल डायग्राम लेके चलते हैं साथ में ही। आगे चल के हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो एक पॉसिबल डायग्राम को गलत करेंगी। ठीक है, बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वाई। ई और वाई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ठीक है हमने 1 2 2 लोग बैठा के वाई को इस तरफ बैठा दिया ई के लेफ्ट में। इधर हमने क्या किया, वाई को यू ई के राइट में बैठाते हैं। ठीक है, ए 1 2 और ये आ गया हमारा वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला है, देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आई। अब देखो यू और आई के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, पर हमें नहीं पता आई जो है यू के लेफ्ट में बैठेगा या यू के राइट में, है ना, नहीं पता है। चलो आगे इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हमने अभी मेंशन नहीं किया। ओनली 1 पर्सन सिर्फ लेफ्ट ऑफ वाई, केवल एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो वाई के लेफ्ट में बैठेगा। लेफ्ट आएगा इधर, देखो पोजीशन हमारी फिक्स हो गई, वाई के लेफ्ट में सिर्फ एक आएगा। पर अब इस कंडीशन में देखो वाई के लेफ्ट में हमारा 1 2 3 3 पर्सन आ रहे, तो ये पॉसिबल डायग्राम तो हो गया हमारा गलत। इसकी हमें जरूरत नहीं रही, हमारी ये पॉसिबिलिटी जो थी वो हो गई गलत। ठीक है, हटाओ उस डायग्राम को। अब जब यहाँ पे प्लेस फिक्स कर दिया कि केवल एक इंसान ही वाई के बाएं या लेफ्ट में आएगा, तो हमारे 9 पर्सन की जगह जो है क्लियर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और जो 2 बचे हुए पर्सन है वो भी अपनी इस साइड पोजीशन पे आएंगे, है ना, क्योंकि वाई के लेफ्ट में तो जा नहीं सकते। अब क्या बोल रहा था, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आई। अब देखो ये अगर आई को यहाँ हम लोग बैठालते तो बीच में एक इंसान आएगा, आई इस तरफ नहीं आ सकता, तो हमें 2 को बैठालना है, 2 पर्सन, तो हमारा 1 2 और यहाँ पे आई आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर बोला है क्यू इज नॉट नेबर ऑफ यू। क्यू जो है यू का पड़ोसी नहीं है गाइस, तो क्यू इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। ठीक है, और क्यू इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता क्योंकि उसे यू का पड़ोसी नहीं होना है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्यू डज नॉट सिट एट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। ई का राइट किधर, इधर, है ना। ई के राइट फोर्थ 1 2 3 फोर्थ ये पोजीशन आ रही, क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि बोल रहा है क्यू डज नॉट सिट एट फोर्थ टू द राइट ऑफ इट। ठीक है, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है टी एंड डब्ल्यू सिट टुगेदर। टी और डब्ल्यू जहां बैठेंगे भाई साथ में बैठेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला, बट कंडीशन लगाई, लेकिन क्या है, टी इज नॉट नेबर ऑफ यू। टी जो है यू का पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 जगह एक साथ चाहिए। देखो बाकी सब सिंगल है, यहाँ पे 2 जगह हमें एक साथ मिल रही है। और क्या बोला है, टी यू के पास नहीं बैठेगा। ठीक है, मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, टी को हम यहाँ बैठा देंगे, डब्ल्यू हमारा साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, आर सिट्स लेफ्ट ऑफ क्यू। आर जो है क्यू के लेफ्ट में बैठेगा। अब क्यू को बैठाने के लिए हमारे पास 3 जगह, या तो यहाँ या आई के पास या वाई के पास। पर यहाँ पे आ नहीं सकता क्यू, क्योंकि यहाँ आने से मना किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर हम लोग क्यू को यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा आर इधर आ जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हमारी देखो सेटिस्फाइड हो रही है। अगर हम क्यू यहाँ बैठालते आर इधर, तो आर हमारा लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है ना, तो हमारी कंडीशन गलत हो जाती। तो हमने क्यू को इधर बैठाला और ये इधर आर आ गया। हमारा बचा हुआ पर्सन कौन सा बचा है, पी। देखो फाइनल सीक्वेंस हमारा ये बन गया जो देख रहे हैं, साउथ फेसिंग, और हमारा पूरा अरेंजमेंट बन चुका है। देखो अभी आपको कंडीशन पढ़ने और सॉल्व करने में टाइम लग रहा होगा,
पर जैसे जैसे आप करने लग जाएंगे आपका जो टाइम लग रहा है इस पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का वो कम से कम हो जाएगा, है ना। ये 2 मिनट की भी पजल नहीं है, बहुत ज़्यादा, इसमें आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर ही पजल हो जानी चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करिएगा, रेगुलर आप 1 या 2 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस कल फिर मिलते हैं एक नए पजल या सिटिंग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।